हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। गरिमा ने अपनी सहेली निशा को कौन सा सच बताया। गरिमा और निशा दोनों कॉलेज की सहेलियां। दोनों ने कॉलेज में 3 साल साथ पढ़ाई की। गरिमा एक अमीर पिता की बेटी थी और वहीं निशा गरीब। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर था। कॉलेज में गरिमा को अपने ही सहपाठी संदीप से प्रेम हो गया था। संदीप एक मिडिल क्लास परिवार से था। एक कंपनी में सेल्स मैनेजर था। पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर गरिमा ने संदीप से शादी कर ली। शादी के बाद निशा और गरिमा में बहुत ही कम बातें होती थी। कुछ समय बाद निशा ने अपनी शादी का कार्ड गरिमा को भेजा, पर उस समय गरिमा प्रेग्नेंट थी। इस कारण शादी में ना जा सकी। गरिमा ने एक बेटे को जन्म दिया। उधर शादी के बाद निशा अपने पति विपिन के साथ दुबई चली गई थी। विपिन का दुबई में बिजनेस था। उसकी गिनती नामी लोगों में होती थी। इस कारण दोनों सहेलियों का मिलना हो ही नहीं सका। बस दोनों में फोन पर बातें होती थी। निशा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम दीप रखा और कुछ समय बाद गरिमा दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई और उसने बेटी प्रगति को जन्म दिया। समय बीतता गया। दोनों सहेलियों के बच्चे बड़े होते गए। गरिमा का बेटा नौकरी करने लगा था और बेटी प्रगति कॉलेज में पढ़ रही थी। उधर निशा का बेटा दीप उसके पिता का बिजनेस में हाथ बटाने लगा था। दोनों इतने साल में एक बार भी नहीं मिल सकी थी। एक दिन निशा ने गरिमा को कॉल कर बताया कि वो उसके किसी रिश्तेदार की शादी में सम्मिलित होने इंडिया आ रही है, तो क्यों न इस बार मिलने का प्लान बनाए। गरिमा ने कहा, हाँ जरूर, इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तुझे मेरे घर कुछ दिनों के लिए रहने आना ही होगा। निशा ने कहा, ठीक है, मैं इस बार जरूर तेरे घर आऊंगी। निशा इंडिया रिश्तेदार की शादी में आई और फिर वहां से कैब लेकर गरिमा के घर आ गई। गरिमा ने बड़े ही अच्छे से अपनी सहेली निशा का स्वागत किया। निशा ने देखा गरिमा का घर बहुत ही छोटा है, पर बेहद ही खूबसूरती से उसने सजा रखा है। दोनों सहेलियों ने खाया पिया और गप्पे मारने लगी। संदीप ने भी कुछ देर बैठ निशा से बातें की। निशा बहुत देर तक अपनी हाई सोसाइटी, अपने पति के कारोबार, बेटे दीप और दुबई की ही बातें करती रही। फिर कुछ देर बाद संदीप ऑफिस चला गया। गरिमा का बेटा और बेटी 2-3 दिन से उनकी बुआ के यहाँ गए हुए थे। शाम को गरिमा डिनर की तैयारियों में लग गई, जिसे देख निशा ने कहा, घर का सारा काम तू ही करती है क्या? कोई नौकरानी नहीं लगाई तूने? गरिमा ने कहा, नहीं, अरे काम ही कितना होता है और मुझे घर के काम करना अच्छा लगता है। निशा ने पूछा, तू घर और बाहर के काम, सब्जी, राशन लाना, बिल भरना, ये सब अकेले करती है, थक नहीं जाती? गरिमा ने कहा, नहीं, मुझे तो आदत सी हो गई है। निशा ने कहा, एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानेगी? गरिमा ने कहा, हाँ कहना। निशा ने कहा, शादी से पहले तेरी जिंदगी कितनी अलग थी ना। तेरे घर में कितनी काम वालियां थी, तुझे एक काम तक नहीं करना पड़ता था। पर ये जिंदगी तूने खुद ही चुनी। तेरे पिता तो तेरी शादी एक अमीर लड़के से करना चाहते थे और तू प्रेम में अंधी संदीप से शादी की जीत ले बैठ गई और घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। आखिर क्या मिला तुझे संदीप से शादी कर? ये मिडिल क्लास जिंदगी? अरे पिता की बात मान, उस लड़के से शादी की होती तो आज ऐशो आराम से जी रही होती। गरिमा ने कहा, संदीप मेरा प्यार था, मुझे दौलत नहीं प्यार चाहिए था। और क्या कमी है मुझे इस घर में? संदीप मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, सब अच्छा खासा चल रहा है। तू भी ना, चल छोड़ इन सब बातों को। यह सुन निशा ने फिर कहा, एक बात कहूँ, तू मेरी कॉलेज से बेस्ट फ्रेंड है, पर मैंने तुझसे ये बात कभी नहीं कही, पर आज कहना चाहती हूँ। जब मैं तेरे घर आती थी तो तेरी बड़ी सी कोठी, ऐशो आराम, महंगे कपड़े, कार, गहने देख मुझे लगता था काश मेरे पास भी ये सब कुछ होता। फिर मेरे लिए रिश्ता आया विपिन का। विपिन ने मुझे
एक रिश्तेदार की शादी में देखा और वो मेरी खूबसूरती पर मर मिटा। विपिन दिखने में इतने अच्छे नहीं थे, पर बहुत ही पैसे वाले थे। विपिन से शादी कर मेरी किस्मत ही खुल गई। मेरे सारे अरमान पूरे हो गए। काश तूने उस दिन संदीप को ना चुन, अपने पिता के द्वारा बताए गए रिश्ते को चुना होता तो आज। तभी डोरबेल बजी। संदीप ऑफिस से आ गया था। सबने बैठ डिनर किया। फिर संदीप ने कहा, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, इस बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। तीनों बाहर टहलने गए, फिर घर आकर मूवी देखी और सो गए। अगले दिन सुबह फिर गरिमा ने नाश्ता बनाया। कुछ देर बाद संदीप ऑफिस चला गया। दोनों सहेलियां बातें कर ही रही थी कि डोरबेल बजी। गरिमा ने दरवाजा खोला तो उसका बेटा और बेटी प्रगति थे। दोनों 4 दिन बाद अपनी माँ से मिले थे। आते ही अपनी माँ से चिपक गए और बुआ के यहाँ क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमने गए बताने लगे। गरिमा ने उनका परिचय निशा से करवाया। दोनों ने निशा के पैर छुए और उनसे बातें करने लगे। कुछ देर बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। निशा ने गरिमा से कहा, लगता है तेरे बच्चे तेरे बिना एक पल नहीं रह सकते। किस तरह छोटे बच्चे की तरह तुझे एक एक बात बता रहे थे। गरिमा ने कहा, हाँ, मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते और हम उनके बिना नहीं रह सकते। सोच रही हूँ जल्द ही प्रगति के लिए लड़का देखना शुरू कर दूं। पता नहीं शादी के बाद हम उसके बिना कैसे रहेंगे, सोचकर ही मन भर आता है। अच्छा, दीप कैसा है और क्या कर रहा है आजकल? निशा ने कहा, दीप ठीक है, विपिन के साथ कारोबार संभाल रहा है। बड़ा ही होनहार है, सब कुछ सीख लिया उसने अपने पिता से। गरिमा ने कहा, वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। निशा 6 दिन गरिमा और उसके परिवार के साथ रही। उसे बड़ा ही अच्छा लगा। जाते जाते अकेले में निशा ने गरिमा से कहा, एक बात कहूँ, क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ले। मुझे तेरी बेटी प्रगति अपने बेटे दीप के लिए बेहद ही अच्छी लगी। तू क्या सोचती है? गरिमा ने कहा, मैं इस बारे में संदीप से बात कर बताऊंगी। और इसके बाद बच्चों की मर्जी, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं। निशा ने कहा, ठीक है। निशा वापस दुबई चली गई। 6 महीने बीते ही थे कि एक दिन संदीप ऑफिस से आया और उसने बताया कि कंपनी उसे किसी काम से दुबई कुछ दिनों के लिए भेज रही है। उसने गरिमा से कहा, तुम भी चलो, इस बहाने तुम भी घूम आओगी। गरिमा ने कहा, नहीं नहीं, बच्चे अकेले कैसे रहेंगे और खामखा खर्च होगा सो अलग। यह सुन संदीप ने कहा, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वे मैनेज कर लेंगे और खर्च क्यों होगा। तुम्हारी सहेली निशा है ना, तुम उसके साथ उसके घर में रहना और कंपनी ने मुझे गेस्ट हाउस दिया है रहने को। मैं मेरा काम करूंगा और तुम सहेली के साथ एंजॉय करना और उसके बेटे दीप से भी मिल लेना। दोनों बच्चों ने भी कहा, हाँ मम्मी, पापा के साथ चली जाओ, हम सब संभाल लेंगे, आप घूम आओ। गरिमा ने फोन कर निशा को अपने आने की सूचना दे दी। निशा को यह सुन बेहद ही खुशी हुई। गरिमा को निशा के घर छोड़ संदीप गेस्ट हाउस चला गया। गरिमा निशा का घर देख हैरान थी। सभी काम के लिए काम वालियां लगा रखी हुई थी। घर महंगे विदेशी सामान से सजा हुआ था। निशा ने बताया कि विपिन और दीप बिजनेस के काम से सिंगापुर गए हुए हैं। 2 दिन दोनों सहेलियों ने बहुत ही इंजॉय किया। तीसरे दिन सुबह विपिन घर आ गया था। विपिन बड़ी मुश्किल से 3 घंटे घर रुका। इन 3 घंटों में ना जाने कितनी बार फोन बज चुका था। विपिन ने ना तो अच्छे से नाश्ता किया और ना ही अपनी पत्नी निशा से बातें की। दोपहर को भी सब लंच करने बैठे ही थे कि विपिन को किसी का फोन आया और वो लंच छोड़कर बिना कुछ कहे कहीं चला गया। गरिमा को यह सब बड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि विपिन का इस तरह लंच छोड़ अपनी पत्नी को बिना कुछ कहे जाना निशा को बुरा लगेगा, पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। गरिमा और संदीप को दुबई आए 5 दिन हो गए थे। निशा ने उन्हें कई जगह घुमा दी थी। गरिमा रोज देर रात तक अपने बच्चों से वीडियो कॉल पर बातें करती। उसने नोटिस किया कि इन 5 दिनों में निशा ने और दीप ने एक बार भी बात नहीं की। पूछने पर निशा ने कहा, उसे और मुझे दोनों को समय ही कहाँ मिलता है,
मैं भी अपनी सहेलियों और पार्टियों में व्यस्त रहती हूँ, इसलिए फोन पर हमारी बातें कम ही होती है। एक दिन रात के समय डोरबेल बजी, जिससे गरिमा की नींद खुल गई। वो उठ कमरे से बाहर आई तो देखा नौकर राजू ने दरवाजा खोला और दीप अपने कमरे में जाने लगा। राजू ने आवाज दे पूछा, भैया खाना लगा दूं? दीप ने कहा, नहीं राजू, मैं बाहर से खाकर आया हूँ। गरिमा को हैरानी हुई कि डोरबेल और बेटे की आवाज सुन अब तक निशा अपने कमरे से बाहर नहीं आई। कितनी लापरवाह है ये, ना इसे बेटे की चिंता है ना पति की, बस अपनी हाई सोसाइटी की लाइफ में ही दिलचस्पी है उसे। गरिमा वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद गरिमा को प्यास लगी और वो जग भरने रसोई में जाने लगी। तब उसने निशा और दीप की बातें सुनी। दीप ने कहा, आप यहाँ इस समय? निशा ने कहा, हाँ, मैंने राजू से कहा था कि तुम घर आओ तो मुझे बता दे। दीप ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा, तो क्या काम है आपको? नहीं तो बेवजह आप यहाँ इतनी रात को मेरे कमरे में आती नहीं। कुछ काम होता है तभी आपको मेरी याद आती है। निशा ने कहा, वो इंडिया से मेरी बेस्ट फ्रेंड गरिमा आई है। मैंने उसकी बेटी प्रगति के बारे में तुमसे बात की थी ना, वही। तो कल तू सुबह गरिमा से मिल लेना। दीप ने कहा, देखो माँ, मैंने पहले भी कहा था कि मैंने अभी पापा का बिजनेस ज्वाइन किया है। मैं उन्हें दिखा देना चाहता हूँ कि मैं उनसे कम नहीं हूँ, तो इन सब बातों के लिए अभी मेरे पास समय नहीं है। जब समय मिलेगा तो लड़की से मिल सोचूंगा, फिलहाल उसकी माँ से मिलने का मेरे पास समय नहीं। कल दोपहर 12 बजे की मेरी न्यूयॉर्क की फ्लाइट है। राजू से कह देना मेरा सामान पैक कर देगा। अब आप जा सकती हैं, मुझे अब सोना है। निशा ने कहा, ठीक है, मैं राजू को कह दूंगी, और वो कमरे से चली गई। गरिमा दोनों माँ बेटी की बात सुन हैरान थी। अगले दिन सुबह विपिन भी आ गया था घर। मौसम खराब होने की वजह से दीप की फ्लाइट शाम की हो गई थी। कॉल कर निशा ने संदीप को भी बुला लिया था। सब बैठ बातें कर रहे थे। बातों बातों में संदीप ने बताया कि वे परसों वापस इंडिया जा रहे हैं। इतने दिनों के बाद गरिमा ने सबको साथ देखा था, उसे बड़ा अच्छा लगा। शाम को दीप चला गया था। संदीप और विपिन बाहर गोल्फ खेल रहे थे। निशा और गरिमा चाय पी रही थी। गरिमा ने निशा से कहा, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। निशा ने कहा, हाँ कहना। गरिमा ने कहा, मैं अपनी बेटी को तेरे जैसी जिंदगी नहीं देना चाहती। निशा ने कहा, क्या? मैं समझी नहीं। गरिमा ने कहा, तूने पूछा था ना कि मैंने संदीप को क्यों चुना। आज मैं तुझे तेरे उस सवाल का जवाब देती हूँ। मेरे पिता का पुश्तैनी कारोबार था। मेरे पिता उस कारोबार में इतना खो गए कि उनके पास ना तो मेरे लिए समय था, ना ही माँ के लिए। हमारे पास दुनिया के सारे ऐशो आराम थे, पैसा था, पर नहीं था तो पति और पिता का प्यार। मेरी माँ को अधिकतर मेरे पिता से कहते सुना कि कुछ समय हमारे साथ बिता ले, पर वे माँ की बात न सुन उन्हें बुरा भला कहते। मैं और मेरा भाई अपने पिता के प्यार के लिए सदा तड़पते रहे, पर उन्होंने परिवार से ज्यादा रुपए और कारोबार को महत्व दिया। अपने ही घर में अपनी माँ को रात को अपने पति के लिए रोता तड़पता देख मेरा दिल जल जाता। पिताजी अधिकतर समय घर पर नहीं रहते। एक दिन माँ पिताजी में बहुत झगड़ा हुआ और पिताजी ने मेरी माँ को बहुत मारा। उस रात माँ को जब मैंने उस हालत में देखा तो मैंने सोच लिया था, मुझे पैसे से अमीर नहीं, दिल से अमीर इंसान चाहिए जो मुझे समय दे, प्यार दे, एक परिवार दे। मेरी माँ बेचारी ने पति के प्रेम की उम्मीद में दम तोड़ दिया, पर मेरे पिता का दिल नहीं पिघला। फिर मेरे पिता ने दूसरी शादी की, मीरा नाम की औरत से, और मीरा को सिर्फ हाई सोसाइटी की लाइफ से मतलब था। उन्होंने कभी पति और बच्चों की कदर नहीं की। उन्होंने सिर्फ रुपए, पैसे और चमक दमक को महत्व दिया। जब मैं तेरे घर आती थी ना, तो तेरे माँ पिताजी, तेरे भाई बहन तुझे देखती थी तो मुझे बड़ा सुकून मिलता था। मैं मन ही मन सोचती थी, परिवार इसे कहते हैं, और मुझे संदीप से शादी कर अपने फैसले से संतुष्टि है। संदीप ने मुझे सारी खुशियां दी, परिवार दिया, चाहे हम कंजूसी से रहे, रूखा सूखा खाएं,
अपने खर्चों में कटौती करे पर खुश और संतुष्ट है। तुम्हारे पास निशा पैसा है, सुविधाएं हैं, पर बताओ पति या बेटा है? तुम तीनों पूरे सप्ताह में बस 2-3 बार मिलते हो, उसमें भी आधा समय फोन पर बीत जाता है। वो राजू, उसे पता होता है कि दीप कब आया कब गया, उसका सामान तक वो पैक करता है। तुम कैसी माँ हो निशा? तुम्हारा फर्ज नहीं अपने बेटे के प्रति? क्या तुमने कभी मन से अपने हाथों से पति और बेटे के लिए खाना बनाया? नहीं ना। तुम एक बार इस चमक दमक से बाहर निकलो, अपने पति और बेटे पर ध्यान दो, उनकी जरूरतों पर ध्यान दो, उनके साथ समय बिताओ। नहीं तो तुम्हारी जिंदगी भी मेरी सौतेली माँ मीरा और मेरे पिता जैसी हो जाएगी, जिनके पास अब सिर्फ चमक दमक, अकेलापन और घुटन है, परिवार और प्रेम नहीं। इस दिखावे की दुनिया को छोड़ एक पत्नी और माँ बनने की कोशिश करो, क्योंकि रुपया पैसा ये चमक दमक ही सब कुछ नहीं होता। तुम इनसे अपना अकेलापन दूर नहीं कर सकती। परिवार और उसके सदस्यों से घर बनता है, इस चमक दमक से नहीं। और मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ कर उसे यह अकेलापन, ये चमक दमक नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ जिस हालत में आज तुम हो उस हालत में मेरी बेटी का भविष्य भी होगा। निशा हैरान सी गरिमा को देखती रही, एक शब्द भी नहीं कह सकी। गरिमा के शब्दों ने उसके मन के द्वार खोल दिए थे। वह शब्द उसे तीर की तरह चुभ रहे थे। खैर गरिमा और संदीप अपने घर वापस आ गए थे। निशा अपने परिवार को जोड़ने की कोशिशों में लग गई थी। वो समझ गई थी खुशी परिवार से होती है, इस चमक दमक से नहीं। ये शान और शौकत सिर्फ कुछ ही दिन अच्छी लगती है, बाद में अकेलापन और घुटन ही मिलती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।